अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं एमडीकेट इशू के बारे में। पहले आप इस वीडियो को देखें, इन स्क्रीनशॉट्स को देखें, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करते हैं। पूरा पेपर वही था जो आउट हुआ था। पूरा पेपर लीक वाला था। डाउ ने बहुत गलत किया है बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत की थी। अब तो पेपर सबके पास ही आया तो ओवरऑल मेरिट वैसे भी इंक्रीज होगा। तो पेपर सेम वही था जो डाउ ने। हाँ वही था। नहीं वही था, सेम वही था। बिल्कुल परचो आउट थियो। टे परचा रातियो में वटि पहुता पर हाणे उन्हनि मां अलाए कहिड़ो सचो टे परचा रातियो व्हाट्सएपनि ते घुमनि पिया। हाणे अलाए ख़बर कहिड़ो परचो सचो या न, पर इहा अगरि चवंदा त लीक न आहे थी, लीक बिल्कुलु थी आहे। इन करे ॿारनि जो मेरिट आहे वञे थो, जेके महिनत कंदा उहे ॿारनि जो मेरिट किरे थो। परचो लीक न आहे थियो। असां चवंदा सबूत आहे। हिकु लॻी 45 मिंटनि ते परचो लीक थियो आहे जेको फेसबुक ते हले थो। मूं वटि सबूत पिया आहिनि। पेपर लीक थियो आहे, उहे सवाल बाक़ाइदे ते आया आहिनि। आपने वीडियो देख ली, स्क्रीनशॉट्स भी आपने देख लिए। अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। किस ब्याह पे कि जब ये फॉर्म एडमिशन फिल हो रहे थे, इन्होंने 8000 फीस रखी थी। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि इतनी फ़ीस बड़ी हम नहीं पे कर सकते, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। चलें, बच्चों ने पैसे वगैरह फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, इनके पेट वगैरह भर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी नाअहली देखें तो सही ना, कि वो 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। सिलेबस भी दिया था, क्या उनको पेपर निकालना नहीं आ रहा था? उन्होंने सिलेबस सामने नहीं देखा था। उसके बाद जब उन्होंने की अपलोड की है तो की के अंदर 40 क्वेश्चंस गलत। चलें, गलती हो गई, मान लिया, तो अब आप उसको सही तो करें। मतलब ये हुआ कि उनके पास पेपर निकालने वाला कोई बंदा नहीं था जो पेपर सही तरीके से निकाले, उसकी की बनाए। मतलब आप लोगों से ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये की गलत है। आप लोगों को तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़े में बड़ा इशू सिंध एमडीकेट का, मतलब जिस पे आप दंग रह जाएंगे। कौन से? कि वो इतनी ज़्यादा चालाक हैं। कौन सा? देख रहे हैं कि ये सिंध की आवाम हमें कुछ भी नहीं करेगी, फ़ायदा जस्ट उनका ही है। कौन सा? कि वो 4-5 घंटे पेपर पहले सेल कर देते हैं, लीक कर देते हैं, हर बच्चे के पास पेपर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों की मेरिट चली जाती है। इनके पेट तो भर जाते हैं लेकिन बच्चों की मेरिट चली जाती है। कौन सी? कि इतनी ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स 190 प्लस। उसके बाद आप देखें कि अब आप आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए एमडीकेट। इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं, फ़ायदा जस्ट सिंध गवर्नमेंट का है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? रीज़न है मेरे पास। पिछली बार आपका पेपर रिकंडक्ट हुआ था, रिकंडक्ट में इतनी ज़्यादा की लीक हुई जो पहले नहीं हुई थी। मतलब कि ये जस्ट अपना पेट भरने के लिए करते हैं। उनको पता है कि कुछ नहीं होगा। एक बार पेपर लीक किया, इनको पैसे मिले, आपके पास प्रूफ आ गए, आपने कोर्ट में केस दे दिया, पेपर रिकंडक्ट हुआ। रिकंडक्ट में और ज़्यादा पैसे लेते हैं कि वेज सेल करने के लिए, और ज़्यादा लेते हैं, तो उनके और ज़्यादा पेट भरे जाते हैं। अगर आप ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए क्योंकि आपके पास प्रूफ है, प्रूफ ग्रुप में देखेंगे, लोगों के पास देखेंगे, हर बंदे के पास पेपर आ जाता है। अगर आप ये आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। पहले आपको आवाज़ ये उठाना चाहिए, आप उनको बोलें कि अगर इस बार पेपर दोबारा लीक हुआ तो हमसे ज़्यादा बुरा नहीं होगा। फिर देखें कि इनको भी कुछ तो पता चले कि अब ये हमारे पास क्या है कि गुस्से में हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिंध में हो ही नहीं सकता क्योंकि रीजंस यहाँ पे हर बच्चा आवाज़ तो उठाता है कि पेपर रिकंडक्ट हो, लेकिन जब रिकंडक्ट होने की डेट आती है ना तो वो पीछे चले जाते हैं उन लोगों के पास के जिनके पास की होती है। उनको पैसे देते हैं कि हमें की दे दें। मतलब ये हुआ आप लोग खुद के साथ खुद नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। खुद मतलब कि पैसे देकर की लेने के लिए